गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी रामायण की पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 1 अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का सारांश देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण में किस किस की कहानी है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये किसके, राजा दशरथ। इनकी जो माताएं थी यानी राजा दशरथ की जो 3 पत्नियां वो कौन कौन थी? कौशल्या, कैकेयी। ये अब हम पाठ में आए कुछ कहानी के विषय में जानते हैं। बच्चों, सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी, सड़कें चौड़ी चौड़ी थीं, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। बच्चों, अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। किस बात का दुख था बच्चों? कि उनको कोई संतान न थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। बच्चों, यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। चैत्र मास की नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गईं। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत ही जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम सबसे अधिक गुणवान थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे कि राजमहल में विश्वामित्र पधारे। इसी समय जो है विश्वामित्र मिलने के लिए आए। राजा दशरथ ने उन्हें आसन पर बिठाया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे बच्चों, किंतु अपना राजपाट छोड़कर वो संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि प्राप्ति के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। ये बात सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ से कहा कि आप राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाएं, या मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे प्रेम करता हूँ। महर्षि क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो भी मुझसे मांग लीजिए, वह मैं अभी दे दूंगा, क्योंकि राम अभी बहुत छोटा है। वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा।
परंतु विश्वामित्र बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा यदि आपने राम को नहीं दिया तो। आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे। क्या थी रीति उनकी? कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कुल के नाश का संकेत है यह बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। अपने वचन, जो आपने वचन दिया है तो उसको निभाना पड़ेगा। आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं भी सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय बहुत ही दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष और टुडीर तथा तलवारों से सुसज्जित थे। तो इस प्रकार इस पाठ में अवधपुरी में राम के विषय में आपको बताया गया। अब इस पाठ से आधारित कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, जो आप देखिए। दर्शनीय, देखने योग्य, भव्य, शानदार, इमारत, भवन, विलक्षण, विचित्र, अर्जित, एकत्र करना, पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला, मूर्छित, बेहोश, दुविधा, संकोच, परिजन, परिवार के लोग, सुयोग, बहुत लायक, आग्रह, निवेदन, नितांत, बिल्कुल, मायावी यानी छली, जादूगर, अविलंब, बिना देर किए हुए, बीहड़, निर्जन। तो इस प्रकार से इस पाठ में आए ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको भी हम जान लेते हैं। दशरथ कहाँ रहते थे? इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके पास 4 दिए हुए, जनकपुरी, वन में, अयोध्या नगरी और द्वारकापुरी में। तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या नगरी में। राजा दशरथ से राम को कौन मांगने आया? सही उत्तर होगा बच्चों ऋषि विश्वामित्र। जब ऋषि विश्वामित्र दशरथ से राम को मांगने आए तब राम की उम्र क्या थी? इसका सही उत्तर होगा बच्चों 16 वर्ष से कम। पुत्रेष्टि यज्ञ किस ऋषि की देखरेख में संपन्न हुआ? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऋषि श्रृंग की देखरेख में संपन्न हुआ। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ के पिता कौन थे? इसका सही उत्तर है महाराजा अज राजा दशरथ के। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी और उनके क्या नाम थे? बच्चों राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे और उनके क्या नाम थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महर्षि विश्वामित्र अपना क्रोध क्यों नहीं प्रकट कर रहे थे? क्रोध करने से यज्ञ के खंडित होने और अनुष्ठान भंग होने का भय था, इसलिए महर्षि विश्वामित्र क्रोध प्रकट नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप इस पाठ का पठन करेंगे और इनमें आए कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।